तो आप नोट्स जरूर या तो ले लें या आप, तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में देखेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन है जिसमें अपन देखेंगे कुछ चीजें अपन पहले चैप्टर में जो पढ़ चुके वो आएंगी, कुछ नई। ठीक है, तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर में। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकलता है, यानी विद्युत बल रेखाएं निकलती है। अतः किसी अन्य आवेश को, अब अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे कि किसी एक आवेश अपने पास था, उसके पास कोई अन्य आवेश लाएंगे। ठीक है, तो अपन उनको पता है इस आवेश से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न होता है। कितना होता है? Q इंटू ई, जहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, तो Q इंटू ई। उस बल के कारण अपन दूसरे को पास में मान लो लाएंगे तो उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो यही लिखा है कि अतः किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में शून्य त्वरण, यानी कि बहुत धीरे, यहाँ शून्य त्वरण का मतलब है बहुत धीरे से विस्थापित करने में हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। सीधी सी बात है, किसी पे बल लग रहा है तो उसको अपन जबरदस्ती लाएंगे तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कहलाता है। सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे उसी के विरुद्ध अपन कर रहे हैं तो वो कार्य क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कहलाता है। ठीक है, ये थी इस चैप्टर की भूमिका, यानी अपन इसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ आगे पढ़ेंगे। यानी कि एक बल कार्य करता है और उसमें उसके पास कोई दूसरा अपने को आवेश लाना है तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले तो स्थिर विद्युत विभव है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे ये कार्य। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ अपन ने देख लिया, ठीक है, कि भाई उस पर कार्य करता है, कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले विद्युत विभव को समझने से पहले अपने को वो अपन देख लेते हैं कार्य कितना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आपको हर बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कार्य। ठीक है, ये कार्य देखने के बाद इस चैप्टर में फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि भाई हाँ, रियल में हर बात समझ में आएगी। ठीक है, तो कार्य यानी वर्क। कार्य किस लिए निकालेंगे? एक अपने पास आवेश है, दूसरा आवेश उसके पास लाएंगे तो उसमें पास लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन कुछ बातें मान लेते हैं। माना प्लस क्यू आवेश मूल बिंदु पर रखा है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है जो कि यहाँ मैंने मान दिया मूल बिंदु है। ठीक है, तो इसको मूल बिंदु पे रखा है और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलती है। अगर अपन माइनस मानते तो ये अंदर की तरफ आ रही होती ऐसे, लेकिन प्लस माना तो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे, जिससे इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र ई सदिश बाहर की तरफ प्रेरित होगा। ठीक है, बता दिया। अब यदि किसी अन्य आवेश प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये कोई अन्य आवेश है, इसको ई सदिश की उपस्थिति में कुछ बाह्य बल एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल लगाकर डी आर विस्थापित करें तो किया गया कार्य। यानी कि ये प्लस क्यू आवेश अपने पास था ऑलरेडी, जो कि ई सदिश बाहर की दिशा में प्रेरित कर रहा है। अब अपने पास कोई प्लस क्यू आवेश है स्मॉल क्यू, ये बी पॉइंट पे है। ठीक है, इसको अपने को ए पॉइंट में लाना है। ये ए पॉइंट इस विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। आई बात इतनी समझ में? बी पॉइंट पे अपने पास कोई प्लस क्यू आवेश है, इसको ए तक लाना है और ए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको लाने के लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक लाना है तो अपन सीधा ला नहीं सकते, तो अपन एक छोटे से पार्ट तक लाते हैं डी आर। ठीक है, फिर अपन क्या कर लेंगे? समाकलन, क्योंकि अपने को पता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के अपन समाकलन करके पूरा बड़ा पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ए से बी तक लाना है तो अपन एक छोटा सा खिसकाएंगे डी आर। ठीक है, फिर अपन समाकलन कर लेंगे। तो डी आर विस्थापित करने में उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा अपन वो देख लेते हैं। तो उस पर डी आर विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी डी डब्ल्यू यानी कि छोटा कार्य इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल सदिश इनटू यानी डॉट डी आर सदिश। ठीक है, ये अपन ने क्यों लिखा? क्योंकि अपन ने 12th में पढ़ा था कि कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो अपन उस आवेश पे बल कितना लगा रहे हैं? एफ एक्सटर्नल, और
विस्थापित कितना हो रहा है, dr। अपन अभी तक dr विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ये कार्य इतना क्यों होगा, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब ये तो हो गया इतना dr विस्थापित करने में, लेकिन अपने को कितना विस्थापित करना है, बिंदु B से बिंदु A तक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू बी स्थिति से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध x इक्वल टू A स्थिति तक आवेश को लाने में कुल कार्य, B से A तक लाने में कुल कार्य। तो मैंने जैसा कि बताया कि अपन क्या कर देंगे, B से A तक समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो B से A तक जितने भी dr जितने भी छोटे छोटे पार्ट बन रहे होंगे वो जुड़ के पूरा B से A तक का अपने को पूरा कार्य मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन B से A dw इज इक्वल टू B से A, ये यानी कि इसका इंटीग्रेशन किया है तो अपन इंटीग्रेशन B से A बाकी सेम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ अपने को एक बात देखनी है कि यहाँ मैंने शुरू में बताया था कि इसको बिना त्वरित किए यानी धीरे धीरे शून्य त्वरण से बहुत धीरे धीरे लाते हैं, यानी कि त्वरण इसका शून्य है। त्वरण शून्य का एक मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। त्वरण शून्य का मतलब है F नेट 0, यानी कि उस आवेश पे कुल बल 0 लग रहा है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये भी अपन ने 12th में पढ़ा था। F इज इक्वल टू या F नेट इज इक्वल टू ma, ठीक है। m उसका द्रव्यमान है, a उसका त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ अपन देख रहे थे कि त्वरण 0 यानी इतना धीरे लाते हैं कि उसका लगभग त्वरण 0 मान सकते हैं। तो त्वरण 0 अगर इसको कर दें 0 तो ये हो जाएगा F नेट 0। अब F नेट क्या था वो अपन देखते हैं। F नेट इसमें देखते हैं, F नेट का मतलब होता है उसमें टोटल कितने बल लग रहे हैं। तो इसको अपन ला रहे थे, इसमें टोटल बल कितने लग रहे हैं, एक तो Fe लग रहा है, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स उस आवेश के कारण, QE यानी उस विद्युत क्षेत्र के कारण QE इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है ये भी प्लस आवेश है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी विद्युत बल जो कि होता है Q इंटू E, ठीक है। ये अपन पहले देख चुके हैं विद्युत बल कितना होता है। और दूसरा अपन इसको जबरदस्ती ला रहे हैं एक फोर्स लगाकर, वो फोर्स अपन लगा रहे हैं F एक्सटर्नल, मैंने पहले भी बताया। तो ये है F एक्सटर्नल। तो इस पे अपन अभी देख रहे हैं तो टोटल कितने आवेश है, 2, F एक्सटर्नल और FE, ठीक है। तो F नेट अपन लिखेंगे F एक्सटर्नल प्लस FE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन 0 है उधर भेजेंगे तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस FE, यानी F एक्सटर्नल है वो माइनस FE के बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पास कितना था, QE, ठीक है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। तो F एक्सटर्नल कितना होगा, माइनस QE। अब देखो इसमें ये अपन ने देख लिया था, इसमें F एक्सटर्नल की जगह माइनस QE रख देते हैं, माइनस QE या माइनस FE इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ B से A तक जो कार्य था छोटा कार्य उसका समाकलन किया तो अपने पास क्या आ गया, टोटल कार्य B से A तक लाने में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B से A माइनस FE डॉट dr। F एक्सटर्नल की जगह अपन ने क्या लिख दिया, माइनस FE, ठीक है। तो WAB यानी कि B से A तक लाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह माइनस QE रख दिया, तो माइनस Q बाहर आ जाएगा और E डॉट dr। Q तो कांस्टेंट है तो हम समाकलन से बाहर, इंटीग्रेशन B से A E सदिश डॉट dr सदिश। यह आ गया किसी पॉइंट, किसी आवेश को, पॉइंट आवेश या बिंदु आवेश को किसी पॉइंट B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ये तो हो गया कि अपन एक निश्चित पॉइंट B से A तक ला रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि अभी इस चैप्टर में अपन कई बार पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि कार्य और स्थितिज ऊर्जा के लगभग फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन सा कहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब अपन किसी एक निश्चित पॉइंट से दूसरे किसी निश्चित पॉइंट तक आवेश को लाएंगे, निश्चित पॉइंट मतलब उसकी दूरी अपने को पता है, पॉइंट अपने को पता है। जैसे यहाँ B था,
यहाँ अपन ए था, अपन बी से ए तक ला रहे थे, ये पॉइंट पे अपने को पता है, ये भी पता है, तो इसको अपन बोलेंगे कार्य। बी से किसी निश्चित पॉइंट बी से निश्चित पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको रियल कार्य बोलते हैं। लेकिन अगर इस बी को मैं अनंत पे ले जाऊं, यानी कि उसी आवेश को मैं अनंत से ए तक लाऊं, जो पहला पॉइंट है वो अपने पास डिफाइन नहीं है, अनंत है, और दूसरा डिफाइन है ए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य अपन ने देख लिया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन आप याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ ले। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यदि किसी आवेश को अनंत यानी इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाए तो उसमें किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ रहेगा। अब मैंने कहा कि b की जगह अपन क्या कर लेते हैं, उस b को अनंत पे ले जाते हैं, तो यहाँ अपन लिमिट किसकी लगा देंगे, अनंत से a तक। आसान है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला वही है, अनंत से b a तक रख देंगे, अनंत से किसी निश्चित पॉइंट तक। और इसकी परिभाषा मान लो पूछ ले तो क्या करेंगे कि यदि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाए तो उसमें किया गया कार्य। अनंत से किसी आवेश को अपन खींच के लाएंगे विद्युत क्षेत्र में, उस तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने को जो कार्य करना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर का ऐसा बोरिंग सा पार्ट जो आपको शायद बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से समझाने की। ठीक है, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अब अपन आते हैं फाइनली चैप्टर पे। चैप्टर का नाम था स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अपन सबसे पहले अब देखेंगे स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि इकाई आवेश को, अब अपन क्या करेंगे, एक इकाई आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, विभव। तो विभव का फॉर्मूला होगा कार्य बटा आवेश। यहाँ कार्य क्या है, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, तो आप स्थितिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन फाइनली ये फॉर्मूला यूज लेने वाले हैं। तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अब यहाँ कार्य अनंत से जब लाते हैं तो कार्य क्या होता है, ये, तो माइनस क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से ए ई सदिश डॉट डी आर सदिश। और अपन ने कहा है इकाई आवेश, यानी कि आवेश का भाग देंगे, क्योंकि अपन ने परिभाषा पढ़ी है इकाई आवेश। इकाई आवेश के लिए इतना कार्य करना पड़ता है, लेकिन अपन कितना आवेश ला रहे हैं, क्यू, तो बटा क्यू, क्यू से क्यू घट जाएगा तो वी ए आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ये आ गया किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपन ला रहे हैं उस पॉइंट पे विभव। तो अपन किस पॉइंट पे ला रहे हैं, ए पॉइंट पे, तो बिंदु ए पर ये हो जाएगा विभव। ठीक है, तो ये अब आपको विभव का फॉर्मूला भी याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन फॉर्मूला याद रखना आपको कार्य का, जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछे तो इन्फिनिटी से कर देंगे, और जब विभव पूछे तो क्यू हटा देंगे, क्योंकि अपन क्यू का भाग दे दिया था। ठीक है, अब देखते हैं विभव की इकाई क्या होती है, जूल पर कूलाम। कैसे आई, फॉर्मूले से। देखो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, तो इकाई हमेशा अपन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो कार्य की इकाई होती है ऐसा इकाई जूल, तो जूल बट्टा आवेश की होती है कूलाम, तो इसकी इकाई बन गई जूल पर कूलाम। या इसकी स्टैंडर्ड इकाई होती है वोल्ट, इसको नॉर्मली अपन वोल्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो आप वोल्ट में भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अब अपन ने देख लिया विभव क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे विभव क्या होता है। एक बार दोहरा देता हूँ, विभव क्या होता है, किसी इकाई आवेश को अपन अनंत से खींच के विद्युत क्षेत्र में किसी ए पॉइंट पर लाएंगे तो उसको वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, विभव। अब देखते हैं विभवांतर। दो परिभाषित बिंदुओं के विभवों के अंतर को उनका विभवांतर कहते हैं। विभवांतर और विभव में डिफरेंस होता है, आप इसको समान ना समझें।
कुछ लोग विभव और विभवांतर को एक ही मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विभव क्या होता है मैंने बता दिया, अब विभवांतर बताता हूँ। जैसे अपने पास विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, और अनंत से अपन आवेश लेके आ रहे हैं, ठीक है। अनंत से जब ए पे लाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वी ए, यानी कि अनंत से जब किसी आवेश को बिंदु ए तक लाते हैं तो उसको अपन क्या, उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है इकाई आवेश को लाने में, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिंदु ए पर विभव। वैसे ही अपन किस पे लाएंगे, वी बी पे, यानी बी पॉइंट पे, तो उसको बोल देंगे वी बी। अब इनका अगर डिफरेंस देखें, यहाँ से मैं यहाँ लाया और यहाँ से यहाँ लाया, ठीक है, तो इन दोनों को अगर घटा दूँ तो क्या मिलेगा, ये आप लेंथ की तरह, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लेंथ की तरह समझें। ये लेंथ थी अपने पास और ये भी थी, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसको बोलते हैं विभवांतर। यानी दो परिभाषित बिंदुओं, ये ए पॉइंट परिभाषित था, बी भी परिभाषित है, परिभाषित बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कैसे आया, समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी से ए ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ठीक है। अब देखेंगे विभवांतर की इकाई। अब आप यहाँ एक समान मान सकते हैं विभव और विभवांतर को, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज है, तो विभव और विभवांतर है तो अलग, लेकिन इकाई वही है। क्योंकि जैसे दूरी है, दूरी में से दूरी घटाएंगे तो उसकी इकाई तो सेम रहेगी, वैसे ही यहाँ विभव में से विभव घटाएंगे तो इकाई तो वही रहेगी, जूल बटा कूलाम या वोल्ट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। अब अपन देखते हैं 1 वोल्ट विभव क्या होगा। विभव अपने देख लिया क्या होता है, अब देखते हैं 1 वोल्ट विभव क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। विभव का ये फॉर्मूला अपन देख चुके, ठीक है, विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, ये फॉर्मूला देख चुके। अब मैं क्या करता हूँ कि कार्य को भी 1 ले लेता हूँ, कार्य का मान 1 जूल और आवेश का मान 1 कूलाम, 1/1, यानी विभव इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब इसकी अपने को परिभाषा लिखनी है, इसको मैंने 1 माना, इसको भी 1 माना, और विभव अपने पास आ गया 1। इसकी परिभाषा लिखनी है। ये 1 वोल्ट विभव परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, तो इसलिए आप याद रखें। अब इसकी परिभाषा मैं बनानी सिखाता हूँ। 1 वोल्ट विभव विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु का विभव होता है। विभव अपन हमेशा किसी बिंदु पर निकालते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है, तो 1 वोल्ट विभव विद्युत क्षेत्र में उपस्थित उस बिंदु का विभव होता है जहाँ, अब यहाँ से शुरू करनी है, जहाँ 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए अपने को अगर 1 जूल कार्य करना पड़े अगर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विभव। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला अपने को याद है, 1 करना है। तो 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 1 जूल अगर कार्य करना पड़े तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विभव। यानी कि विभव बराबर 1/1, विभव इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसकी ये होती है परिभाषा। ये बोर्ड में कई बार पूछ ली जाती है, तो आप ऐसे याद रखें, ठीक है। अब देख लें कि ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में कभी कभी पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया, किसी बिंदु आवेश पर 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए आपको ये बताना है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि क्या विभव तथा विभवांतर समान है, यदि नहीं तो कारण बताएं। पूछा है कि विभव तथा विभवांतर समान है कि नहीं, अगर नहीं तो कारण बताएं। तो मैंने अभी बताया विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, और मैंने ये भी बताया कि दोनों समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका अब आप आंसर आई होप लिख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ अगर आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी ए पॉइंट पे किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, उसको बोलते हैं विभव। लेकिन 2 पॉइंट पे विभव अपने को पता है और उनका मैं डिफरेंस निकालूं, यानी कि उनका अंतर, तो विभव प्लस अंतर विभवांतर, 2 विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। और विभव क्या होता है वो अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जो छोटे नंबरों में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर यदि अनंत से 10 कूलाम आवेश लाया जाता है, ठीक है,
समझ लेना, यहाँ अनंत से ला रहे हैं यानी कि स्थितिज ऊर्जा है ये, 10 कूलाम ला रहे हैं तो उस पर 100 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा या कार्य अपन कह सकते हैं कि 100 जूल करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव होगा। ठीक है, तो अनंत से ला रहे हैं तो अपन को पता है जब अनंत से लाते हैं तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव इज इक्वल टू कार्य बट्टा आवेश। तो कार्य क्या है 100 जूल बट्टा आवेश है 10 कूलाम, तो इसका जो विभव होगा वो होगा 10 वोल्ट या 10 एक दूसरी यूनिट भी होती है तो इसका अपन दूसरा ये भी लिख सकते हैं 10 जूल पर कूलाम। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक